खबरों की भीड़ में आपकी खबर होगी सबसे आगे। सच और आपकी जिद आपके चैनल पर दिखेगी सबसे पहले। हम बनेंगे आपके साथी, क्योंकि हम हैं खबरों के सारथी। सत्ता की कुर्सी से लेकर खेल के मैदान तक, अपराध की गलियों से लेकर फैशन की दुनिया तक, व्यापार की उलट पलट से लेकर दिल्ली हलचल तक, देखिए के न्यूज, खबरों का सारथी। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। के न्यूज, खबरों का सारथी। कीजिए हर सुबह की शुरुआत यूपी और उत्तराखंड की ताजा खबरों के साथ। चाहे हो राजनीति या अपराध जगत की कोई बात, जानिए दिन भर का हाल हमारे साथ। खेल की हो विसाल, चाहे एंटरटेनमेंट की हो बात, हर खबर पहुंचाएंगे हम आपके पास। चाहे हो महिला सुरक्षा से जुड़ी खबर, पूरे देश दुनिया का हाल हम पहुंचाएंगे आपके पास। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां खुलता है हरि का द्वार, कीजिए यहाँ आस्था का स्नान। हेमकुंड, जहां मिला गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, जहां कण कण में मिले ईश्वर का ब्रह्मांड। इस देवभूमि को करें शत शत प्रणाम। देखिए खबरें उत्तराखंड की। नमस्कार, के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका और मैं हूं अर्पिता। के मॉर्निंग में हम आपको रूबरू कराएंगे सुबह की कुछ बड़ी खबरों से और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसा रहेगा आज आपका दिन। इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि योग के जरिए आप कैसे अपने आप को रख सकते हैं फिट। तो 3 सेगमेंट्स हमारे के मॉर्निंग में। सबसे पहले बात होगी आज की सबसे बड़ी खबर की। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सेहत की, बताएंगे योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, कैसे चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा होगा और क्या कुछ करके आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो 3 सेगमेंट्स हमारे आज के मॉर्निंग में। लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने फिर जपा मोदी मंत्र, मोदी के करीब अमित शाह को बनाया गया यूपी का चुनाव प्रभारी। खालिद मुजाहिद के परिजनों को मिले मुआवजा, शाही इमाम का बयान, मुलायम से भी की मुलाकात। सीबीआई करेगी खालिद मुजाहिद की मौत की जांच, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह समेत 42 लोगों पर हत्या और षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज। आज से शुरू होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले, सीटों की कमी के चलते एडमिशन लेने में हो सकती है परेशानी। और जनतंत्र यात्रा लेकर उत्तराखंड पहुंचे अन्ना हजारे, घंटाकर्ण मंदिर में की पूजा अर्चना, राहुल गांधी की सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना। तो प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट के एक प्रमुख आरोपी खालिद मुजाहिद की पेशी से लौटते वक्त तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी और इस मामले में सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश देते हुए 42 पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कराए हैं। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनमें पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह और डीजी ब्रिजलाल भी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि 2007 में हुए बम धमाके का आरोपी है खालिद मुजाहिद और कल फैजाबाद कोर्ट में इसकी पेशी थी और उसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजन उसकी मौत को हत्या कह रहे थे और इसको लेकर सीबीआई जांच की भी बात कह रहे थे। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।
और हम आपको बता दें कि इस मामले में 42 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा, हत्या और षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सबसे बड़ी खबर हमारे पास खालिद मुजाहिद की है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन सिंह चौहान और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी जी। दुर्गेन जी, सीबीआई जांच की बात परिजन कह रहे थे और आखिरकार मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। हाँ, बड़ा एक खालिद की मौत तो किसी की भी तुलिका गमजदा होती है और वास्तव में मौत होती है। उसका जो दर्द उसका परिवार ही महसूस कर सकता है। खालिद के परिवार को भी निश्चित रूप से वो सदमे में है और कष्ट में है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि सामान्य से मामले जो होते हैं, या जो बहुत गंभीर मामले होते हैं जिन पे लगातार एजिटेशन होते हैं, पब्लिक सड़क पर आ जाती है और वास्तव में बड़े जेन्युइन मामले होते हैं, उनकी सीबीआई जांच प्रदेश की सरकारें नहीं करती। उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसमें एक है। लेकिन ये इतना एक जेल से लाते वक्त रास्ते में एक बंदी की मौत हो जाती है और वो कचहरी ब्लास्ट का बंदी था, एक आतंकी था। उसके बाद इतना बखेड़ा, 2 डीजीपी गए हैं इस मामले में, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विक्रम सिंह उनकी एक अपनी साख है, उत्तर प्रदेश में रही है डीजीपी के रूप में। ब्रजलाल भी तेज तर्रार अफसर रहे। इन दोनों अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीधे सीधे इसमें जो मुझे नजर आ रहा है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अपना मुस्लिम कार्ड उसमें खेला है और उसी तरीके से उसी जवाब में आपको है कि बीजेपी भी कुछ ना कुछ करने जा रही है। तो सीधे ये राजनीति इसमें हो रही है। ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है तुलिका जी। कहीं ना कहीं दुर्गेन जी इसमें वोट बैंक की राजनीति नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वोट बैंक है। और समाजवादी पार्टी, जैसे आपको मैं बता दूं कि कुंडा में सीओ की हत्या के बाद जो पूरा प्रकरण सामने, उसमें राजा भैया का जेल न जाना, ये इससे काफी मुस्लिम नाराज था। और समाजवादी पार्टी के जो इंटरनल इंटेलिजेंस है उसने मुलायम सिंह को रिपोर्ट दी थी कि नहीं, मामला सब कुछ ठीक नहीं है, एक जो आपका बड़ा वोट बैंक है वो आपके हाथ से खिसक सकता है, एक बड़ी समस्या आपको आ सकती है 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो अब ये जो पूरा इत्तेफाक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर हुई है, लेकिन इसके पीछे जितनी तेजी दिखानी चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा तेजी सरकार ने दिखाई है। एक बड़े वर्ग में इसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है तुलिका जी। दुर्गेन जी, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, ब्रजलाल, इन सब पर क्या मामले दर्ज हुए हैं? इन पे हत्या और कराने, षड्यंत्र रचने के मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्योंकि ये कोई पूर्व डीजीपी एक आतंकी की हत्या क्यों कराएंगे, ये सवाल सहज किसी के गले नहीं उतरता है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने तमाम आतंकियों को पकड़ा है, पकड़वाया है। विक्रम सिंह बहुत तेज तर्रार छवि के अफसर रहे हैं। ब्रजलाल की भी एक ऐसी, आपको बता दूं कि ब्रजलाल की एक ऐसी छवि रही है कि अपराधियों के खिलाफ वो शुरू से कार्रवाई करते रहे हैं और एक काबिल अफसर रहे हैं। ये बात दिगर है कि ब्रजलाल बसपा के खेमे में चले गए, विक्रम सिंह तो अपने सपा के खेमे में पहले रहे, फिर उसके बाद बसपा के खेमे में चले गए। तो ये दोनों अफसर बसपा के कार्यकाल में डीजीपी रहे हैं। तो एक मौका जो सचिवालय के लोग थे या जो मुलायम सिंह के सलाहकार थे या अखिलेश के सलाहकार थे, उन्होंने सीधे सीधे 2 नाम बढ़ा दिए कि इनके सहारे अब कहीं ना कहीं सपा अपनी नैया पार कर सकती है। 2 बड़े नाम, एक अपने तरीके का ये बड़ा मामला है कि एक आतंकी मर जाए। बिल्कुल बड़ा मामला है। लेकिन एक सवाल जो है पूछना चाहूंगी कि आखिर इस षड्यंत्र की बात हो रही, तो षड्यंत्र क्यों किया? 42 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज हुआ, यानी इतने बड़े तादाद में अगर लोगों में शामिल हुए षड्यंत्र करने में, तो ये एक बड़ी बात है। हाँ अर्पिता, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और बिल्कुल तथ्यपरक है कि 42 पुलिसकर्मी एक आतंकी की हत्या का षड्यंत्र क्यों रचेंगे। सवाल यही उठता है कि वो चूंकि देशद्रोह के मामले में सुनवाई चल रही थी, खालिद मुजाहिद थी, तो इसके पीछे कहीं कुछ नजर नहीं आता है। जनता भी जान रही, पब्लिक भी जान रही कि एक आतंकी की हत्या की साजिश 2 डीजीपी और इतने पुलिसकर्मी क्या रचेंगे, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। जी, हमारे साथ अनिल चतुर्वेदी जी भी हैं। अनिल जी, सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई के को ऐसे कौन से केस हैं जो सौंपे जाते हैं? क्या श्रेणी रहती है उन केसों की जो उनको सौंपे जाते हैं सीबीआई को? एक्चुअली सीबीआई के लिए किसी केस के सौंपने की कोई बहुत बड़ी क्राइटेरिया नहीं है। पब्लिक एक तो ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट पे जब लोगों को किसी मामले को लेकर के भरोसा नहीं रहता है, तो एक तो ये है कि पीड़ित पक्ष से कुछ सोशल
जो एक्टिविस्ट हैं वो इस तरह से आवाज उठाते हैं और ऐसे मामलों में जिनमें विवाद कंट्राडिक्शंस क्रिएट हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस को लेकर के, तब ये मांग होती है कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए। कुछ मोटे मोटे इसमें कंडीशंस हैं, लेकिन आजकल तो ये प्योर पॉलिटिकल बात हो गई है कि सीबीआई को ऐसे मामले जैसे ये अभी जिस पे चर्चा हो रही है हम लोग कर रहे हैं, ये मामला तो सीबीआई को सौंपे जाने लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुआवजा आपको कहाँ किस हद तक लगता है ये सही है? देखिए, ऐसा है कि पुलिस हिरासत में मौत होना थोड़ा सा गंभीर बात हो जाती है जी। देखिए, इसमें कई बातें हैं। अगर वो आदमी बीमार था, उसका इलाज चल रहा था, तो ये भी आरोप लग सकता है कि उसका प्रॉपर इलाज क्यों नहीं किया गया जी। तो पुलिस हिरासत में मौत हुई है तो ये क्लेम, ये दावा किया जा सकता है। इस पे पीड़ित परिवार अगर ये दावा कर रहा है कि उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल नाजायज नहीं कह सकते जी, क्योंकि पुलिस हिरासत में मौत अपने आप में ही एक बड़ी बात है जी। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्पिता, देखा आपने कि खालिद मुजाहिद की मौत हुई और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। हालांकि सीबीआई जांच की मांग की गई थी परिजनों द्वारा और उसको मान भी लिया है, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 42 पुलिस कर्मियों पर जो है हत्या और षड्यंत्र का केस दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल। तो लिखा फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि योग के जरिए कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे आज आपका दिन अच्छा होगा, और साथ ही साथ अखबारों पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोपरट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़े, भुजिया, अचार, पूरी पराठी, कचौड़ियों की तरह हर तरह की मजेदार भोजन का स्वादिष्ट बैंगन से स्वादिष्ट बैंगन से मार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Builders presents Life in Balloon City, a home dream rose that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Life in Balloon City, Kanpur. यूपी और उत्तराखंड के 88 जिले, इन जिलों में होती है सैकड़ों खबरें हिमालय की हो या ताज नगरी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं के मॉर्निंग। बात करें अगर जिसमें हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे खालिद मुजाहिद की मौत की, तो शाही इमाम अहमद बुखारी पुलिस कस्टडी में आतंकी खालिद मुजाहिद की मौत से आहत हैं और परेशान भी। उन्होंने एसपी मुखिया मुलायम सिंह से मुलाकात कर कहा कि वो खालिद के घर वालों को मुआवजा दें और आतंक के नाम पर जेल में बंद बेगुनाहों मुसलमानों को आजाद करें। उन्होंने थाने में मुसलमान दरोगाओं की तैनाती भी दोहराई। बाराबंकी के दौरे से लौटने के बाद बुखारी सीधे लखनऊ पहुंचे थे आतंकी खालिद मुजाहिद की मौत पर वकालत करने। वाराणसी और फैजाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत बाराबंकी में पुलिस कस्टडी में हो गई थी, जिसका मुआयना करने बुखारी बाराबंकी गए थे। शाही इमाम ने आतंकी की मौत को लेकर मुलायम से बात की और खालिद के घर वालों